मेरा नाम गौरव मेहरा है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। पला बड़ा मैं दिल्ली में ही, और मेरी सारी एजुकेशन दिल्ली और एनसीआर से है। मैंने अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था गाजियाबाद से, और फिर अपना एमबीए किया था एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा से। एमबीए करने के बाद दोस्तों मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी टीवीएस मोटर कंपनी में, और बतौर टेरिटरी मैनेजर मैं टीवीएस के अंदर कार्यरत था। चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग हुई थी, और मैं उस समय पे चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और एक तिहाई पंजाब, इन तीन एरियाज का डीलर चैनल में बेसिकली संभाला करता था। 6.5 लाख रुपए का मेरा सालाना पैकेज था जो मुझे टीवीएस में मिला, और एक अच्छा जीवन, एक अच्छा जिंदगी, जो हर बच्चा 24 साढ़े 24 साल में अपने लिए सपना देखता है, वो सब मेरे पेरेंट्स के आशीर्वाद से एक शॉट में पूरा हो गया। 48,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी, एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट मिल गई, और एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छी कंपनी के साथ आप कह सकते हैं कि करियर की शुरुआत हुई। इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों आने का मौका मिला था आज से लगभग 14 साल पहले। 29 जून 2007 को मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया। जिस दिन इस बिजनेस में आया, ना तो इस बिजनेस की मुझे कोई जानकारी थी, और सच कहूं तो ना ही ये बिजनेस शुरू करने की मेरी अपनी कोई इच्छा थी। इस बिजनेस को करने की सिर्फ एक ही वजह रही कि जो व्यक्ति मुझे इस कारोबार में लेके आए थे, उनको मैं मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो टीवीएस में मेरे बॉस थे, और आज भी मेरे बॉस ही हैं, मेरे मेंटर हैं, जिनका नाम है मिस्टर दीपक बजाज। ये एक जाना माना नाम है, शायद आपने जरूर सुना हो। आज यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इवन उन्होंने 3 किताबें भी लिखी हैं, तो आज एक बहुत जाना माना नाम है पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। लेकिन ये आज की सच्चाई है, उस जमाने में वो टीवीएस के लिए नॉर्थ इंडिया को हेड करते थे, और मैं उनको रिपोर्ट करता था। तो जब उन्होंने मुझे इस कारोबार का हिस्सा बनने के लिए कहा, तो मैं सच कहूं तो मेरे पास ना करने की कोई चॉइस ही नहीं थी। लेकिन उनके बार बार कहने पे मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, या एक यूं कहूं कि एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने के लिए मैं तैयार हुआ। जिस प्रोग्राम में जाने के बाद मेरी जो धारणाएं थी, या मेरी जो इस बिजनेस को देखने का जो नजरिया था, वो बदलने लगा। क्योंकि सच बताऊं तो उससे पहले तो मैं इसको कोई काम ही नहीं मानता था। मुझे लगता ही नहीं था कि ये कोई व्यापार है या कोई करने लायक काम है। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे कुछ चीजें इस इंडस्ट्री के बारे में, और आने वाले भविष्य में इंडिया में क्या इसका रूप हो सकता है, वो सारी चीजें सुनने के बाद मेरी जो धीरे धीरे परसेप्शन थी, या इस बिजनेस को देखने का जो नजरिया था, वो बदलने लगा। और वहां से मेरा एक आकर्षण पैदा हो गया नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति। फिर वहां से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। लगभग 3.5 महीना अपनी नौकरी के साथ साथ मैंने इस व्यापार को किया, और आज 13.5 साल से ज्यादा हो गए मेरे को नौकरी छोड़े हुए, इसको एज अ फुल टाइम करते हुए। और बहुत अच्छा लगता है ये बात बोलते हुए, क्योंकि जब मैं नौकरी छोड़ने का डिसीजन ले रहा था, तो बहुत लोगों ने, मेरे अपनों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे मजाक में कहा था कि 13 हफ्ते के अंदर दोबारा तो कहीं पे नौकरी ढूंढता हुआ मिलेगा, और तब हमसे मदद मांगेगा। लेकिन आज 13 हफ्ते छोड़िए, 13 महीने छोड़िए, आज 13 साल से ज्यादा हो गए इस काम को एज अ फुल टाइम, एज अ करियर करते हुए। और मैं ही नहीं, बहुत से मेरे साथी जो इस इंडस्ट्री के अंदर, इस काम के अंदर, माई लाइफ स्टाइल के अंदर आज फुल टाइम एज अ करियर इस काम को कर रहे हैं। और क्योंकि इतना लंबा समय हो गया, तो अचीवमेंट्स भी रही। जो सफर शुरुआत की थी तब मोटरसाइकिल थी टीवीएस में, धीरे धीरे स्विफ्ट खरीदी, फिर शेवरले मैग्नम करके कार आती थी उस जमाने में, वो खरीदी। फिर उसके बाद अपना खुद का घर मैंने नोएडा के अंदर बनाया, आज मैं वहीं पे रहता हूँ। फिर मैंने एक बीएमडब्ल्यू गाड़ी भी खरीदी, और अभी लगभग 1 साल पहले अपनी एक ब्रांड न्यू जैगवार मैं खरीद के लेके आया इस बिजनेस के अंदर। और मुझे याद है जब मैं बीएमडब्ल्यू खरीद रहा था, तो उस समय पे जैसे होता है ना, कुछ लोग टॉन्ट मार देते हैं, तो मैं थोड़ा सा जिद्दी किस्म का व्यक्ति हूँ। तो जब बीएमडब्ल्यू खरीद रहा था, तो किसी ने टॉन्ट मार दिया था कि अरे ये तो नेटवर्कर्स के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। मतलब प्रोग्राम में जाने के लिए बीएमडब्ल्यू होती है, और वैसे बहुत छोटी गाड़ी रखते हैं ये लोग। तो उसमें गुस्से में, मेरे पास दो गाड़ियां थी उस समय, मैंने दोनों बेच दी थी, ताकि बीएमडब्ल्यू ही अकेली गाड़ी मेरे पास रह गई। और इस जिद में थी कि अब सब्जी लेने भी जाना है तो बीएमडब्ल्यू में ही जा सकते हैं, कोई और चॉइस ही नहीं है अपने पास। तो मैंने उस जिद में अपनी बाकी दोनों गाड़ियां बेच दी, और लगभग 6.5 साल मैंने बीएमडब्ल्यू चलाई। मेरा छोटा भाई है, उसका नाम है सौरभ, वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल था, लेकिन वो वापस आके माई लाइफ को एज अ करियर उसने किया, और आज वो भी आईटीसी है इस बिजनेस में अपनी आईडी के ऊपर। लेकिन वो मुझे बार बार बोलता था कि भाई वैसे जो आपने बीएमडब्ल्यू के साथ किया है ना, ये जायज नहीं है। मतलब ऐसा कौन करता है यार कि गांव में भी ले जा रहे हो आप, और कहीं पर भी ले जाते हो इस गाड़ी को। तो मैं कहा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तो कहीं भी ले जानी पड़ेगी।
उसी प्रकार जब मैं जैगवार लेने का प्लान कर रहा था तो कुछ लोगों ने बोला कि अरे ये तो लोन वगैरह पे तो कोई भी गाड़ी ले लेता है, उसमें कौन सा एक बिग डील। तो फिर एक जिद थी कि गाड़ी भी खरीदनी है लेकिन बिना 1 रुपया लोन के खरीदनी है। तो आप सब लोगों की ब्लेसिंग से बताना चाहता हूँ कि बिना 1 रुपया लोन लिए 100% कैश के ऊपर मैं जैगवार कार खरीद के लेके आया, और वो केवल इसीलिए लेके आया ताकि मैं ये प्रूव कर सकूं कि अगर एक माई लाइफ का डिस्ट्रीब्यूटर जो सोचता है वो अचीव कर सकता है, जो उसके मन में आ गया, जो उसने ठान लिया वो अचीव कर सकता है। और अब मेरा अगला टारगेट है दोस्तों, ये जो 2021 चल रहा है, हालांकि 2020 और 2021 कोरोना की वजह से काफी डिस्टर्ब रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया भले डिस्टर्ब रही हो लेकिन माई लाइफ का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। और 2021 एंड तक, 31 दिसंबर 2021 को मेरा टारगेट है कि 1 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस मैं बना के दुनिया को दिखाऊंगा। कि क्योंकि ये भी एक लांछन नेटवर्कर्स पे बहुत लगता है कि इनके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और इनके पास जुड़ता कुछ नहीं। तो मैं 1 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस जो है मैं दुनिया को प्रूव करके दिखाऊंगा कि अगर जो माई लाइफ का, जो नेटवर्क मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूटर सोच ले और उसके पीछे पड़ जाए, वो करके दिखा सकता है। तो उस टारगेट के ऊपर मैं फिलहाल जो है अभी मैं काम कर रहा हूँ। जो लोग आज पहली बार आए हैं, एक बात उन लोगों के साथ करना चाहता हूँ, और जो लोग मेरे साथी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, फिर एक बात मैं उन लोगों को साथ करके अपनी बात को आज मैं विराम दूंगा। पहली बातचीत मैं उन दोस्तों से करना चाहता हूँ जो लोग आज पहली बार इस बिजनेस को या इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। तो देखिए, मैं कुछ चीजें मेरे ख्याल कॉमन सेंस से, मैं आपको कोई मोटिवेशन के मकसद से नहीं, कॉमन सेंस के मकसद से कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आज की तारीख में सब लोगों को पता है कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है, उस समस्या को बोलते हैं दोस्तों कोरोना। सबको ही पता है कि कोविड-19 या कोरोना वायरस है जिससे सब लोग ग्रसित हैं। और कोरोना में आप देखेंगे तो एक अभी लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, जिस परिस्थिति में कहीं पे खुल जा रहा है, कहीं पे बंद हो जा रहा है। लेकिन ये आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन से ज्यादा खतरनाक और कोरोना से ज्यादा खतरनाक एक और चीज होती है दोस्तों, उसको बोलते हैं स्लो डाउन। स्लो डाउन का मतलब होता है कि जैसे ही कोरोना जैसी कोई महामारी आती है तो जो इकोनॉमी का जो चक्र है, या ये कहिए जो बिजनेसेस हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ता है। और जब इकोनॉमी में बिजनेसेस के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है तो बाय डिफॉल्ट जब बिजनेस नीचे जाते हैं तो जो लोग उन बिजनेसेस में नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरियों के ऊपर भी खतरा आने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज की तारीख में, आज आप देखिए, लोग पैसा खर्चने से डरते हैं। ऑब्वियसली आज मेरे को क्या लगेगा कि अगर मेरे पास सपोज 5 लाख रुपए बचा हुआ है तो मैं 5 लाख रुपए को खर्चने की जगह, या 5 लाख रुपए को गाड़ी खरीदने की जगह, मैं क्या सोचूंगा कि यार मैं 5 लाख रुपए को बचा लेता हूँ, कहीं भविष्य में कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए, तो मेरे पास सेविंग्स होनी चाहिए। यस सर। आज जो लोग सपोज करिए कोई शादी के अंदर कपड़े खरीदना चाहते थे तो वो क्या सोचेंगे, यार ये 10,000 रुपए मैं बचा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं 10,000 के कपड़े खरीद लूंगा, मेरे फ्रेंड की शादी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में कोई दिक्कत आए तो मेरे पास पैसा ना रहे, तो मैं पुराने सूट को ड्राई क्लीन करके पहन लूंगा, लेकिन मैं ये 10,000 रुपए बचा लेता हूँ। आज आदमी मॉल के अंदर खाना खाने, जैसे पहले आदमी हो सकता है महीने में 2,000 रुपए मॉल में खर्च देता था मूवी देखने में या मैकडोनल्ड्स में खाना खाने में, आज वो व्यक्ति क्या सोचता है, यार आज मुश्किल का समय है तो ये 2,000 रुपए मैं अपनी पॉकेट में बचा लेता हूँ, मूवी तो मैं फिर दोबारा भी देख लूंगा, एंटरटेनमेंट का काम तो मैं मोबाइल पे भी 2 महीने बाद मूवी आ जाएगी तब देख लूंगा, लेकिन आज ये 2,000 रुपए मुझे खर्चने नहीं। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बेसिक्स को छोड़ के, बेसिक्स मतलब रोटी दाल चावल को छोड़ के, जो भी हमारे लिए लग्जूरियस आइटम्स होती हैं, लग्जरी आइटम्स होती हैं, जैसे ही इस तरीके की महामारी आती है लोग अपना हाथ संकुचित कर लेते हैं। लोग क्या सोचते हैं, एक बार चीजें ठीक हो जाएं उसके बाद मैं ये खर्चे कर लूंगा, क्योंकि लग्जरी आइटम के लिए आप बाध्य नहीं है। आप गाड़ी नहीं भी खरीदेंगे तो काम चल ही रहा है, अगर आप नया सूट नहीं खरीदेंगे तो भी काम चल ही रहा है, अगर आप पिक्चर देखने नहीं भी जाएंगे तो काम चल ही रहा है। तो दाल रोटी चावल मतलब बेसिक चीजों को छोड़ के आज लोग पैसा खर्चना नहीं चाहते, अपने पैसे को वो सेव करके फ्यूचर के लिए रखना चाहते। लेकिन जैसे ही ये होता है, होगा क्या, पूरे देश की इकोनॉमी में 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लग्जूरियस आइटम्स बेच रहे हैं, जो या तो मोबाइल बेच रहे हैं या फिर लाइक गाड़ी बेच रहे हैं, मोटरसाइकिल बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं। तो जैसे ही इन लोगों के बिजनेस इफेक्ट होने लगते हैं, तो जब बिजनेस इफेक्ट होगा, तो सपोज करिए एक जगह पे 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, उसका बिजनेस चल नहीं रहा है,
तो वो क्या बोलेगा, मैं 5 एम्प्लॉइज को हटा देता हूँ कि अभी तो बिजनेस चल नहीं रहा है, जब बिजनेस चलेगा तो दोबारा फ्यूचर में 5 एम्प्लॉइज और रख लूंगा। जिन लोगों के घरों में ड्राइवर है वो क्या सोचेंगे, अरे यार ड्राइवर को नौकरी से निकाल देता हूँ क्योंकि घर से तो अभी निकल नहीं सकता हूँ, गाड़ी अभी चल नहीं रही है, तो जब जरूरत होगी तो मैं ड्राइवर को दोबारा से रख लूंगा। अब जब ड्राइवर की नौकरी छूटी, या यूं कह लीजिए कि एम्प्लॉयज जो हैं जब उनकी नौकरी छूटने लगती है तो दोबारा से वो खर्चा करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब एक आदमी की जब नौकरी छूट गई तो वो बोलेगा यार मैं मोबाइल फोन अब जो है अभी नहीं खरीदूंगा, जब दोबारा कभी नौकरी लगेगी तब मैं जो है मोबाइल फोन खरीदूंगा। अब मैं आपको जो समझाने की कर रहा हूं कोशिश वो क्या है, ये चक्र है जिसको टूटने में 3 4 5 साल लग जाते हैं। तो लॉकडाउन कम खतरनाक है, स्लो डाउन ज्यादा खतरनाक है। ये बात मैं क्यों समझा रहा हूं, आज की तारीख में कॉमन सेंस कहती है कि एक व्यक्ति को एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, एक व्यक्ति को एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। उदाहरण के रूप में मेरे पास जैगुआर कार है, बहुत सुंदर कार है, बहुत महंगी है, बहुत कमाल की है, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुझे बताइए उनके चारों टायर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी समझ क्या कहती है, मुझे एक स्टिपनी के रूप में एक स्पेयर टायर डिक्की में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? आप में से सबका आंसर होगा बिल्कुल रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मेरे चारों टायरों में से कोई फट जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एज अ बैकअप मैं एक टायर जरूर अपनी डिक्की में रखता हूं, ये सोच के कि भगवान ना करे अगर एक टायर पंचर हो जाए तो मेरे पास बैकअप के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। बस इसी चीज को मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूं जो पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। आप इस बिजनेस को, इस व्यापार को या इस पैसे कमाने के अवसर को अपने लिए एक बैकअप के रूप में आज असाइन कर लीजिए, क्योंकि जब एक आदमी के पास एक बैकअप होता है तो उसको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा जो डायरेक्ट फायदा है, डायरेक्ट फायदा क्या, कि आपको डर कम लगेगा क्योंकि आपके पास कोई ना कोई बैकअप है। ऐसा कभी कोई नहीं सोचता कि मेरे टायर पंचर हो जाए, ऐसा कभी कोई नहीं सोचता कि जो मेरी नौकरी लगी है वो छूट जाए, ऐसा कभी कोई नहीं सोचता कि जो मेरी दुकान चल रही है वो बंद हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी समझदारी है एक बैकअप रखने की, कि भगवान ना करे अगर टायर पंचर हो जाए तो मेरे पास कुछ बैकअप में होना चाहिए, भगवान ना करे अगर मेरी नौकरी छूट जाए तो मेरे पास बैकअप में कुछ होना चाहिए, भगवान ना करे अगर मेरी दुकानदारी में पैसा आना कम हो जाए या बंद हो जाए तो मेरे पास बैकअप में कुछ होना चाहिए। तो ये तो पहला डायरेक्ट फायदा। और दूसरा फायदा भी आपको बताता हूं, जब आदमी के पास एक बैकअप होता है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि उसका डर कम हो जाता है। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आपकी नौकरी में भी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है, आपकी दुकानदारी में भी आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। ये कुछ ऐसा है कि जब आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए गए और आपकी जेब में ऑलरेडी 3 और अपॉइंटमेंट के लेटर्स पड़े हुए हैं, तो उस समय पे जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपका और बेहतर परफॉर्मेंस निकलेगा क्योंकि आपको डर नहीं है। लेकिन वहीं अगर नौकरी के इंटरव्यू में गए लेकिन आपको लगता है अगर यहां नहीं लगी तो जीवन में कभी नहीं लगेगी, तो आप जो परफॉर्म कर भी पाओगे आप वो भी नहीं कर पाओगे क्योंकि डर की वजह से आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो ये दो फायदे होते हैं अगर आप बैकअप में इस बिजनेस को रखें। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली ये बात कहूंगा कि इस बिजनेस को एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, एज अ बैकअप हर व्यक्ति को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि आज के इस समय में कोई भरोसा नहीं है कि भविष्य किस तरफ मोड़ ले।